सभी का स्वागत है लर्न एंड फन कॉमर्स पर। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूँ अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3, क्योंकि आप बच्चों को इतना ज्यादा पसंद है अकाउंटिंग टर्म्स का जो हमारा सेशन होता है, इतना मजा आता है बच्चों को, तो इसलिए एक और पार्ट क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, बनता है। तो आज के सेशन में हम लोग, जो कि एक बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है, इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज। सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज बुक वैल्यू। बच्चों, आप लोग अपनी बुक्स को वैल्यू तो देते हो, लेकिन ये जो बुक वैल्यू है, इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। देखिए, as an asset is depreciated, it loses its value. The book value shows the original value of an asset less any accumulated depreciation. बच्चों, बुक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जहां पर एक तरीके से ओरिजिनल वैल्यू शो की जाती है। तो कोई भी एसेट है, सपोज आज आपने एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी आपने 12 लाख में खरीदी थी, लेकिन थोड़े समय के बाद उस गाड़ी की कीमत या वैल्यू रह जाती है, मतलब ओवर द टाइम पीरियड वो डेप्रिशिएट होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो वो शायद 8 लाख की हो गई। ठीक है, अब 8 लाख की हो गई है, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू अब कितनी रह गई? 8 लाख की रह गई। तो बुक वैल्यू एक तरीके से आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो शोकेस करता है, डेप्रिसिएशन को हटाकर। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टर्म पे आगे बढ़ने से पहले और नेक्स्ट टर्म पे जाने से पहले जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे बिलीवर क्लास 11th के कॉमर्स के कोर्स के बारे में, जहाँ पे बच्चों आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ CUET लेवल की क्लासेस भी मिल रही हैं। 22 में से हमारा बैच 2.0 चालू हो गया है, तो फटाफट से आप लोग जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हर स्ट्रीम के लिए है, प्लस पिछले साल का जो बिलीवर्स बैच है वो भी आपको इस कोर्स में मिल रहा है। टॉप 500 क्वेश्चंस का PDF, लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स, डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, एवरीथिंग, नोट्स, everything, live session, zoom seminars, everything you are getting in this particular course, along with your CUET level classes, along with your commerce classes, along with your पिछले साल का believers batch। 31 मई तक हमारा कोर्स डिस्काउंटेड है, यानी कि हमारा कोर्स आधे प्राइस पर आपको मिल रहा है, सिर्फ 3999 में मिल रहा है अगर आप बिलीवर्स कोड लगाते हैं डाउटनेट की ऐप पर जाकर। कॉलिंग नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके हमारी जो डिस्क्रिप्शन है सेशन की उसमें भी मेंशन है और पिन्ड कमेंट में भी गिवन है। तो फटाफट से जाइए यार और फटाफट से कोर्स में आ जाइए, वहां पर आपको मिलते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज द इन्वेंट्री। सो दिस इज द सेकंड टर्म दैट वील बी टॉकिंग अबाउट। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? इट इज द टर्म यूज्ड टू क्लासिफाई द एसेट्स दैट अ कंपनी हैज परचेज्ड टू सेल टू इट्स कस्टमर्स दैट रिमेन अनसोल्ड। तो बच्चों, एक कंपनी ने कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, और वो सामान बेचना चाहती थी लोगों को, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा सारा सामान जो खरीदा है बेचने के लिए वो बेच दिया है। सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सामान उसमें से रह जाता है। सपोज मैंने 50 पेन खरीदे थे बेचने के लिए, लेकिन 30 ही बिके हैं, तो 20 मेरे पास अभी भी बच गए हैं। ठीक है, सो मैंने परचेज तो करे थे बेचने के लिए, बट मैं बेच नहीं पाई, अनसोल्ड रह गए वो। तो ये जितने भी आइटम्स है जो कि कस्टमर्स को बेच नहीं पाई मैं, वो मेरी इन्वेंट्री में रखी हुई है, एक तरीके से ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारे एसेट्स जो कि मैंने परचेज करे थे, जो अभी बिक नहीं पाए, तो दैट इज माय इन्वेंट्री, जो बिके नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे बिकते जाएंगे तो इन्वेंट्री अकाउंट कम होता जाएगा। तो अगर मेरे जो 20 पेन बचे भी हैं, अगर वो बिकते जाएंगे तो मेरा जो इन्वेंट्री है वो कम होता जाएगा और चीजें सेल होती जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में अभी भी शायद मैंने बात करी। डेप्रिसिएशन इज द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर द लॉस ऑफ वैल्यू इन एन एसेट ओवर टाइम। बच्चों, कोई भी आप चीज खरीदो तो उसकी जो वैल्यू है, देखो कुछ अप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, कुछ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। कुछ चीजों को जब आप खरीदते हो तो उनकी वैल्यू विद टाइम कम होती है, कुछ चीजों की होती है जिनकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड इज एक ऐसा एसेट जिसकी ओवर टाइम वैल्यू बढ़ती है। रियल एस्टेट की मैं बात करूं, प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, वो एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती है। बट कुछ चीजें हैं, जैसे गाड़ी की अगर मैं बात करूं, गाड़ी भी एक एसेट है, बट गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है कि ओवर द टाइम उस गाड़ी की वैल्यू कम होगी। अगर आज आपने उसको, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज आपने 12 लाख में गाड़ी खरीदी तो कल को 20 लाख में आप बेचोगे उसको, नहीं, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो इट इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि कोई चीज, कोई एक ऐसी चीज जो कि अपनी वैल्यू लूज कर देती है ओवर द टाइम, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है ओवर द टाइम। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, दैट इज लिक्विडिटी। अभी बच्चों ये साइंस वाला वो नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, नहीं, तो वो वाला लिक्विड नहीं है। यहां पर लिक्विडिटी का मतलब है कि कोई चीज, अ टर्म रेफरेंसिंग हाउ क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है
कि कोई चीज जो कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि जब आप किसी चीज के स्टॉक्स खरीदते हो तो स्टॉक्स की लिक्विडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल एस्टेट की लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी खरीदोगे, उस प्रॉपर्टी को कैश में कन्वर्ट होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक्स जो है वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो लिक्विडिटी का यही मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। ऑलराइट, लास्ट टर्म जिसकी आज मैं बात करूंगी वो है रिसीट। रसीद ले ली है, रसीद दे दी है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वो रिसीट की ही बात हो रही होती है। तो व्हाट इज अ रिसीट? A receipt is a document that proves payment was made. रिसीट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक प्रूफ है कि आपने पेमेंट कर दी है। A business produces receipts when it provides its product or services and it receives receipts when it pays for goods and services from other businesses. तो एक बिजनेस जो है वो खुद की रिसीट निकालता है जब वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो खुद से वो रिसीट निकाल के लोगों को दे रहा है। और उसको रिसीट मिलती है जब वो कहीं दूसरे बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज को खरीद रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ रिसीट। सो आई होप बच्चों कि आपको ये जो अकाउंटिंग टर्म का सेशन है ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा इसमें। तो मुझे बताते रहिएगा कि जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी है या बिजनेस स्टडीज है, इनमें आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए जो कि मैम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकती हैं। प्लस अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, जिन सबके पास कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, उनके साथ शेयर कर देना। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राइट, सो अभी हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत जर्नी को आगे लेकर जाना है। 50K सब्सक्राइबर्स पे हम लोग हैं, लगभग 100K तक जल्दी से हमको पहुंचना है, फिर पार्टी वगैरह करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर देना, फिर से बोल रही हूँ शेयर कर देना। एंड टेक केयर गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अपने सजेशन जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय।